नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। बीजेपी में लिस्ट जारी होते ही बगावत शुरू हो गई है। कल तक जो मजे लोग या बीजेपी के लोग कांग्रेस के ले रहे थे, आज वही हालात बीजेपी में हो गए हैं। यही यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है और राजनीति में यही होता आया है और यही हो रहा है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जब किशन कपूर का टिकट कटा था तो वो भरे चौराहे पर रोए थे। इस बार वहां के जो MLA है बीजेपी के, विशाल नहरिया, उनका टिकट कट गया है। हालांकि वो अभी चौराहे पर होने नहीं आए हैं, लेकिन उनके समर्थक वहां लगातार बवाल काट रहे हैं। धर्मशाला में प्रदर्शन जारी है और वो टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि टिकट जो है वो बदली जाए। धर्मशाला में इस बात का जो है वो धर्मशाला में इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ये प्रदर्शन जो है जारी है। यही नहीं, धर्मशाला में एक दूसरे कैंडिडेट हैं विपिन नहरिया, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि टिकट बदली जाए और मुझे दी जाए। टिकट मुझे दी जाए, मेरी टिकट क्यों काटी दी। ये दो चीज़ें धर्मशाला में चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। तो बीजेपी में एक तरह से बवाल हो गया है। बवाल यही नहीं है, धर्मशाला से ठीक दूसरे कोने में जाकर बवाल नालागढ़ में भी है। इसकी आशंका पहले से थी। नालागढ़ में KL ठाकुर का टिकट, जो पिछली बारी के कैंडिडेट थे, MLA भी रहे एक बारी, उनका टिकट नहीं मिला है, उनका टिकट कट गया है क्योंकि जंग पकड़ के सिटिंग MLA वहां के नालागढ़ के कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। ऐसी स्थिति में अब सवाल यह है कि उन्होंने भी अपने यहां समर्थकों की बैठक बुला ली है और वो भी ऐलान कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ये संकेत उन्होंने उसके पहले भी दे दिए थे। उसके बाद ज्वाली में अर्जुन सिंह के समर्थकों की भी बैठक चल रही है क्योंकि टिकट अर्जुन सिंह का भी कट गया है। टिकट अर्जुन सिंह का कट गया है और वो भी सिटिंग विधायक थे। जियालाल के बारे में भी ऐसी ही खबरें हैं। वहाँ डॉक्टर जनक राज को टिकट दिया गया है, लेकिन जियालाल सिटिंग विधायक थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। चंबा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन भरमौर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी अब समर्थकों के सहित जियालाल बैठक कर रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम भी एक तरह से देने की सोची है कि अगर ये टिकट नहीं बदला जाता तो फिर वो अपनी राह चुनेंगे। अपनी राह चुनने के लिए इंदु वर्मा भी दिल्ली पहुंच गई है। अजय श्याम को टिकट दिया है बीजेपी ने। थोड़े दिन पहले जो है इंदु वर्मा कांग्रेस छोड़ के, माफ कीजिए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गई थी। अब कांग्रेस में टिकट राठौर को मिल गया तो इंदु कल फिर से चली गई थी दिल्ली में। सूचना ये थी कि दिल्ली में वो कुछ बातचीत उनकी बीजेपी हाईकमान से हो रही है, लेकिन इसी बीच में जो सूची आई उसमें अजय श्याम का टिकट डिक्लेयर हो गया और अब इंदु को जो है ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से एडजस्ट किया जाए बीजेपी में। ये चीज़ें चल रही हैं। उधर खींचातान कई और जगह भी है। कुल मिला के जो है 11 सिटिंग MLA के टिकट काटे गए हैं और इसमें एक मिनिस्टर भी शामिल है। हालांकि मिनिस्टर के घर में टिकट दे दिया तो वहाँ से बगावत क्या होगी। वो तो चाहते ही हैं कि उनके सारे नेताओं की ये रहता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे आएँ, तो उनके बाद उनका बच्चा ही आ रहा है। लेकिन चंबा में टिकट कटी, पवनेर की जियालाल की कटी है, चंबा में 2 टिकट कटी है। अर्जुन सिंह की ज्वाली में कटी है। हीरालाल की कटी है करसोग में। द्रंग में जौहर ठाकुर की कटी है, पूर्ण को मिली है। कॉलोनल इंदर सिंह की टिकट कट गई है और कमलेश कुमारी की टिकट कट गई है। यहाँ भी एक कोशिश है कि इस टिकट को फिर से बदलवाया जाए। कमलेश कुमारी की टिकट कटी है, वहाँ अनिल धीमान को दी है, लेकिन जाहिर है कि अब जिसको दे दी है अगर उसकी दोबारा कट जाती है, बदल जाती है, तो बवाल वहाँ भी होगा। बवाल तो अब होगा ही होगा। इसके अलावा जो है सुभाष ठाकुर की बिलासपुर में टिकट काट दी है। उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, मन में तो निश्चित तौर से रंज होगा। उधर जो है किशोरलाल की टिकट रानी में कट गई है। नहरिया की टिकट जो है धर्मशाला में कट गई है। नहरिया के समर्थक बवाल काट रहे हैं और इसके साथ एक और नहरिया वहाँ पे मैंने बताया आपको, वो भी जो है टिकट की डिमांड उनकी भी अलग अलग है। तो 2 मंत्री जो शिफ्ट किए गए हैं उनके बारे में भी अभी ये मंथन नहीं है। हालांकि उन्होंने कोई सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं है, मंत्री हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वहाँ भी अभी कुछ खींचातानी चल रही है। क्या होता है क्या नहीं होता, शाम तक इसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। क्या बीजेपी के टिकट में कोई बदलाव होगा, ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल KL ठाकुर के समर्थक घर बुला लिए हैं और विपिन नहरिया आज़ाद लड़ने पर विचार कर रहे हैं। विशाल नहरिया टिकट बदलवाने के लिए जोर लगाए हुए हैं। अर्जुन सिंह ने ज्वाली में अपने समर्थक बुला लिए हैं। समर्थक वैसे फतेहपुर में भी बुलाए गए हैं कृपाल परमार द्वारा, वहाँ भी कई चीज़ें चल रही हैं। और एक नई जो रात की सियासत थी वो ये थी कि 2-3 दिन तक पहले ये क्लियर था कि ज्वाला जी से रविंद्र रवि को टिकट देके देहरा को शिफ्ट किया जाएगा धौला को। दोनों इस पर सहमत भी थे। नड्डा जी के घर पर बिलासपुर में भी मुलाकातें हुई थी दोनों नेताओं की, JP नड्डा से, उसमें भी चर्चा हुई थी। उसके बाद एक डिनर डिप्लोमेसी हुई रमेश धौला के घर पर, जिसमें प्रभारी पार्टी के अविनाश राय खन्ना
अनुराग ठाकुर और दोनों कैंडिडेट रविंद्र रवि और रमेश धवाला ये मौजूद थे। उसमें भी ये सहमति बनी। उसके बाद धवाला बाकायदा वहाँ एक सम्मेलन में विधिवत एक तरह से लॉन्च हो गए। महिला सम्मेलन था जब पार्टी का, तो उसमें एक तरह से लॉन्च हो गए और उसके बाद उनको भी जो टिकट है वहाँ वो माना जा रहा कि उन्हीं को दे दी जाएगी। लेकिन अभी ज्वालामुखी को लेकर और देहरा को लेकर फिर से नया फेरा आ गया है। तो देहरा में फिर से फेरा है कि देहरा कौन होगा तेरा, खासतौर से बीजेपी से। माना जा रहा है कि होशियार सिंह अभी आउट नहीं हुए हैं रेस से, उनका केस सॉलिड है देखा जाए तो। और बीजेपी ने उनको लिया, अगर टिकट नहीं देना था तो लिया क्यों, उनका बड़ा सवाल यही है। और ये सवाल शायद कहीं हाईकमान में सुन लिया गया है। तो अब एक बार फिर से अभी इस पर विचार हो रहा है कि क्या किया जाए, देहरा क्या हो तेरा या कौन हो तेरा। तो होशियार सिंह ने यह भी कहा था कि मैं कांग्रेस के संपर्क में नहीं हूँ, मैं मुंबई आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने खबर फैलाई है उनके खिलाफ जो है इस तरह से जो है कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग करी थी। तो 2-3 चीज़ें थी और अभी कई और जगह से इस तरह से चीज़ें आएंगी। कुछ इंडिपेंडेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 11 है, इसमें से कितने लड़ते हैं कितने नहीं लड़ते हैं। बाकी जगह और भी होंगे, जो तलबगार थे उनकी भी टिकटें कटी थी। 6 टिकटों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है बीजेपी में। यह है देहरा, बड़सर, ज्वालाजी, रामपुर, कुल्लू और हरोली। दिलचस्प ढंग है, कई चीज़ों में आप चौंकेंगे। बड़सर में पहले एक सूचना आई, फिर दूसरी आई, लेकिन अभी सूचना यह है कि वहाँ शायद कहीं ना कहीं टिकट जो है महिला के एंगल से दिया जा रहा है, क्योंकि कमलेश का कटा है तो ये माना जा रहा है कि महिला का कटा तो महिला को दूसरी जगह दे दिया जाए, महिला का कटा तो महिला को ही टिकट बटा। तो ये अगर फार्मूला चलता है तो फिर से 2 चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, क्या ये माया शर्मा को टिकट दिया जाएगा या फिर राकेश बबली की वाइफ को टिकट दिया जाएगा। राकेश बबली के देहांत के बाद सरकार ने उनकी वाइफ को नौकरी दी थी और वो नौकरी कर भी रही है। बीजेपी में वो कितनी सक्रिय थी कितनी नहीं इसका हमें ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन राकेश बबली निश्चित तौर से सक्रिय थे। किसान मोर्चा के वो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी थे और यहाँ भी अध्यक्ष थे। लेकिन वहाँ की थिंक किन पॉलिसी लागू हो पाती है, तो फिर सवाल ये भी रहेगा कि चेतन बरागटा के बारे में क्यों नहीं हुई। अब तो चेतन बरागटा को टिकट दे दिया, पिछली बार थोड़े से मतों से हार गए। वहाँ अगर उनको बीजेपी का साथ रहता तो शायद तस्वीर कुछ और रहती। अभी उनको टिकट दे दिया गया जे.एंड.के से, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं, बल्कि जुब्बल एंड कोटखाई से। जे.एंड.के ही बोलते हैं इसको, तो जे.एंड.के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है, जुब्बल कोटखाई से। जुब्बल कोटखाई से उनको टिकट दिया गया जे.के से। और लेकिन बातें वही हैं। दूसरी बात, कई चीज़ें वायलेट भी हुई हैं। बीजेपी के कई जो सो कॉल्ड नुस्खे थे, सो कॉल्ड घोषणाएं थी, वो भी धराशायी हुई हैं। बात इनकी निश्चित तौर से हम करेंगे, विस्तार से करेंगे, रात को करेंगे। कौन आया कौन नहीं आया, कितने आदमी थे, कौन कौन थे, इसकी चर्चा होगी। हम पूरा तिया पाँचा देख रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक जो बाकी 6 बची हैं वो भी हो जाएगी। रामपुर में थोड़ा पेच है, कुल्लू में पेच है। कुल्लू में पेच महेश्वर सिंह को लेकर है। उनके बेटे ने ऐलान कर दिया है कि वो बंजार से आज़ाद लड़ेंगे। लेकिन ये हो सकता है ये एक रणनीति भी हो। इसी रणनीति के तहत जो है कुल्लू में महेश्वर सिंह पर भी विचार हो रहा है कि भैया तुम बंजार से बेटे को बैठा लो और कुल्लू से तुम ले लो, ये साथ दे वो साथ ले। तो ये देखना होगा। ये होगा तो परिवारवाद की एक और टिकट आएगी, परिवार में एक और टिकट रहेगी। अगर महेश्वर से आगे दी जाती है, बेटे को दे दी जाती है, तब भी रहेगी। ये अभी तय नहीं है। देहरा में आपको बताया, देहरा और ज्वालाजी में तो फेर फंसा हुआ है, इसलिए तय नहीं है। बड़सर में काफ़ी परेशानी है अभी टिकट को लेकर। अब कल तक तो ये था कि डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ, फंस गई ये सीट। दिलचस्प ढंग से हरोली की सीट भी फंस गई है। हरोली में भी बीजेपी विचार कर रही है। हरोली में एक तरफ कांग्रेस के सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री हैं और मुख्यमंत्री की रेस में वो सीधे सीधे हैं। अब जाहिर है अगर यहाँ सीट नहीं डिक्लेयर हुई है तो बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही होगी। क्या पता किसको लड़ा दें, हर्ष महाजन को भी लड़ा सकते हैं। नए नए आए कांग्रेस से ही, देखा जाए कुछ भी हो सकता है। देखिए जो होता है, तेल देखिए, तेल की धार देखिए और टिकटों को लेकर आर पार देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।